हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर प्रतिदिन के भांति आज अद्वैत आचार्य जी का अपीयरेंस डे यानी कि आविर्भाव दिवस है। इस उपलक्ष्य में अद्वैत वट के हम दर्शन कराएंगे। जो वृंदावन में जब अद्वैत वट अद्वैत आचार्य जी इस वट के नीचे बैठ के यमुना किनारे बैठ कर के सिद्धि प्राप्त किए थे और तब जाकर के भगवान को आह्वान किए हैं। तो गौड़िया आचार्य में अद्वैत जी का भूमिका बहुत ही सराहनीय, बहुत ही उच्चस्थ वैष्णव में काउंट, क्योंकि सर्वप्रथम यदि वृंदावन में आए तो अद्वैत आचार्य जी वृंदावन में आकर के, जैसा कि हम लोग ने सुनते हैं और देखते हैं। तो इसी के साथ हम अद्वैत जी को दर्शन कराएंगे तथा अद्वैत वट की जो भगवान के विग्रह का भी दर्शन कराएंगे और हमारे छोटे सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माई तथा छोटी सी लड्डू गोपाल और विष्णु नारायण शीला राधा श्याम सुंदर जी का विग्रह के चित्रपट जो कि जगदाधर जी का पूजित किया गया, और राधा वृंदावन चंद्र जी का जो कि चैतन्य मिशन की चित्रपट और गिरिराज जी के चित्रपट के दर्शन के साथ साथ हमारे छोटे से कथा और 2-4 वैष्णव सेवा के साथ नित्य आप सभी के चरणों में चारों संप्रदाय के साधु संत महंत, हमारे गुरु वर्ग, गुरु परंपराएं, समस्त अनंत कोटि वैष्णव सब जो जहाँ पे जिस अवस्था में, सभी को मैं कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए आज हम फिर चलते हैं चैतन्य चरितामृत को लेकर के। यहाँ पर सब लोग ये वृंदावन लीलाओं का संप्रादान हो रहा है, क्योंकि भगवान गौरांग महाप्रभु रथ यात्रा हमारे जो सुन रहे हैं वो लोग समझ गए होंगे कि अभी पाती पाती कोरी भक्त गने बोसाइलो पूरी बोसन कोरी करे अपने लागिलो। तो यहाँ पर सारे भक्तों को श्री चैतन्य महाप्रभु सभी कीर्तनियों के परिश्रम को समझ रहे थे, अतएव उन्हें पेट भर के खिलाना चाहते थे। यहाँ पर बहुत समझने वाली बात है कि गौरांग महाप्रभु स्वयं कीर्तन के प्रति और कीर्तन करने वाले के प्रति कितना ध्यान देते हैं, जो कि आज के समस्त भक्त वर्ग के लोगों को ये काफ़ी अच्छी तरीके से सुनना चाहिए कि नाम संकीर्तन का जो है वो चैतन्य अकॉर्डिंग टू चैतन्य चरितामृत और हमारे शास्त्र के आधार पर, चाहे रामायण बोलिए, चाहे भागवत बोलिए, श्रीमद् भागवत गीता बोलिए, कहीं पे भी जाएगा सर्वश्रेष्ठ भक्तांग, ये सर्व जो कीर्तन है भगवान के गुणगान का कलियुग का, इसी का प्रभाव ज़्यादा होगा। कहीं पे भी कीर्तन होगा वहाँ मनुष्य का इकट्ठा होगा, वो जोर से एक बार भी कीर्तन बोलेंगे। श्रीमद् भागवत में तो बोले कलोता उद्धारी कीर्तनाथ, गौड़िया संप्रदाय में नाम संकीर्तन का प्रधान देखा जाता है। मठ में नाम संकीर्तन का, मठ में हमेशा नाम संकीर्तन होते हैं। पुतः रोज भक्तगण के संग गुरु वर्ग कीर्तन योग करते हैं। कीर्तन छोड़ करके अर्चन भोग आरती परिक्रमा कुछ भी नहीं होता है। कीर्तन का जो है कीर्तन छोड़ के अर्चन भोग आरती परिक्रमा, तभी गृह भक्तगण इसी के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिएगा। जो गृहस्थ हमारे श्रोताविंद, कीर्तन के ऊपर ज़्यादा जोर दीजिएगा। गृह में जावतीय कार्य करें, कुछ भी करें, जो भी भगवान की लिप्त कार्य का कीर्तन जरूर करें। इससे महाप्रभु बहुत सुखी होते हैं और महाप्रभु का बहुत आनंद होता है। इससे आपको कृपा प्राप्त होता है। सुबह संध्या आरती जैसे मंदिर में जैसे होता है, ऐसे घर में भी अपने तुलसी का परिक्रमा
के साथ साथ कीर्तन, भगवान के ठाकुर के सन्मुख में बस बैठ करके ये सारे शरणागति, कल्याण, कल्पतरु, गीतमाला आदि का कीर्तन का कीजिए। ये बहुत ही लाभदायक है। कलित कीर्तंग, कली युग में ये कीर्तन अंग के ऊपर गौरांग महाप्रभु विशेष रूप से ध्यान दिए हैं। तभी और उन्होंने क्या कर रहे हैं आगे सुनिए। पाती पाती कोरी भक्त गणे बसाइलो, परिवसन करिबारे आपने लगे, खुद लग गए हैं कि कीर्तनिया को कितना सम्मान करना चाहिए। और कीर्तन के, क्योंकि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं अपना जीवनी कभी सुनाऊंगा कि किस तरीके से मैं वृंदावन में आया हूँ। हम समस्त कुछ खाली बेस मेरा ओनली कीर्तनी है। ये अपना जीवन का जो मैंने सत्य घटना के पर आधारित, कभी बाद में बताऊंगा कि सत्य क्या है, तो अपना जीवन का अतिवाहित जो मैंने किया है। और ये प्रैक्टिकल अनुभव, आज मैं वृंदावन में बसवास करता हूँ और हमारे गुरु महाराज के आदेश और गुरु परंपरा के सभी का आदेश है कि चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत को मुझे प्रचार में, क्योंकि गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार करना है। तो इसीलिए जो लोग सुन रहे हैं अति अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने कॉलीग को, अपने दूसरे को बताइए, ताकि कृष्ण भक्ति में लीन हो जाए। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रसाद के वितरण करने लगे। प्रभु ना खाई लेके हो ना करे भोजन, स्वरूप गोसाई तबे कोइला निवेदन। किंतु सारे भक्त प्रसाद ग्रहण नहीं कर रहे हैं। जब तक स्वयं महाप्रभु प्रसाद ग्रहण ना कर ले, स्वरूप गोस्वामी ये बात महाप्रभु को बताया कि आप जब तक नहीं लेंगे कोई भी प्रसाद नहीं ले रहा है। आपने बोई से प्रभु भोजन करिते, तुम्हें ना खाइले के हो ना पारे खाइते। स्वरूप दामोदर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप खाने के लिए बैठ जाएं, तब तक आप नहीं खाएंगे तब तक कोई भी नहीं खाएगा। तबे महाप्रभु बोई से निज गण लइया, भोजन कराइल सभा के आकांठ पुरिया। तब महाप्रभु ने अपने साथी संगी सबको लेके बैठ गए और उन सबको भर पेट भोजन कराया। भोजन कोरी बसिला प्रभु कोरी आचमन, प्रसाद बोरिलो खाए सहस्र को जन। भोजन करने के बाद महाप्रभु अपने मुंह धोकर बैठ गए। इतना अधिक प्रसाद बचा था कि उसे हजारों लोग में वितरित कर दिया गया। प्रभुर आज्ञाय गोविंद दीनहीन जने, दुखी कंगाल आनी कराय भोजने। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेश पर उनका निजी सेवक गोविंद ने सारे दीन भिखारियों को बुलाया जो अपनी गरीब से दुखी थे और गरीबी से दुखी थे और उन्हें भरपेट भोजन कराया। कांगालेरो भोजन रंग देखे गौर हरि, हरि बोलो बोली तारे उपदेश करी। गरीबों का प्रसाद ग्रहण करते देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल का उच्चारण किया और उन्हें उपदेश दिया कि वे इस नाम का कीर्तन करें। ये भक्ति विनोद ठाकुर भी एक गीत कहते हैं, মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই। মিছে মায়ার বসে যাচ্ছ ভেসে, খাচ্ছ হাবু ডুবু ভাই। জীব কৃষ্ণ দাস এ বিশ্বাস করলে তো আর দুঃখ নাই। हे लोग, हर व्यक्ति अज्ञान रूपी सागर की तरंग में वशीभूत है, किंतु यदि तुम कृष्ण की अपने सनातन स्वामी के रूप में स्वीकार कर लो तो इस तरह मोह की तरंग में डूबने की गुंजाइश ही ना रहे। तब आपके सारे कष्ट समाप्त हो जाएंगे। कृष्ण भौतिक की प्रकृति के 3 गुणों के अंतर्गत है। भौतिकी जगत के संचालन करते हैं। फलत जीवन के 3 स्तर है, उच्च, मध्य और
निम्न। मनुष्य जिस भी स्तर पर रहता है वो भौतिकी प्रकृति के तरंग से ऊपर नीचे उछल जाता है, फिर चाहे वो धनी हो या मध्य वर्ग का हो अथवा दीन भिखारी हो, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। जब तक मनुष्य भौतिकी प्रकृति के 3 गुणों का वशीभूत रहता है वो इन तीनों विभागों में अनुभव करते रहेगा। बहुत ध्यान से सुनिए। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि वो प्रसाद ग्रहण करते समय क्या बोले, हरि बोल का उच्चारण करें। ऐसे उच्चारण का अर्थ है अपने आप को कृष्ण का नित्य दास के रूप में स्वीकार करना। यही एकमात्र समाधान है। किसी की सामाजिक स्थिति चाहे जो भी हो, हर व्यक्ति माया के वशीभूत होकर कष्ट भोग रहा है। इसीलिए सर्वोत्तम उपाय यही है कि माया के पास से निकलने का विधि सीख जाइए। भागवत गीता में ये विधि बताते हैं, माम च या विचारणे भक्ति जोगे न सेवते सगुणान समेतयतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो पूर्ण भक्त में लगा हुआ है और जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होते हैं वो तुरंत ही भौतिकी प्रकृति के गुणों के पार कर जाते हैं और इस तरह ब्रह्म पद का प्राप्त होता है। भगवान की भक्तिमयी सेवा करना स्वीकार करके मनुष्य माया के पास से छूट सकता है और दिव्य पद प्राप्त कर सकता है। भक्ति का परम है श्रवण कीर्तन से होता है। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने भिखारियों को उपदेश दिया कि वो दिव्य पद तक ऊपर उठने के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करें। बहुत ध्यान से सुनिए। ये उपदेश यदि हम प्रचार में इसको संलग्न कर सकते हैं। कैसे गौरांग महाप्रभु दीन दुखियारी कंगालों को बोल रहे हैं प्रसाद देते वक्त कि हरे कृष्ण का उपदेश दे रहे हैं। दिव्य पद पर धनी मध्यम वर्ग तथा गरीब में कोई अंतर नहीं रह जाता। होरी बोलो बोली कंगाले प्रेमे भासी जाए, ओई छनो अद्भुत लीला करे गौर राय। जिन ही भिखारियों ने हरि बोल का उच्चारण किया वे सभी तुरंत भागवत प्रेम में निमग्न हो गए। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने अद्भुत लीलाओं का संपन्न की। ईश्वर प्रेम, बहुत ध्यान से सुनिए, ईश्वर प्रेम का भाव का इस जो अर्थ है, ईश्वर प्रेम का भाव का अनुभव करना दिव्य पद पर स्थिति होने का सूचक है। यदि मनुष्य अपने आप को उस दिव्य स्थिति में रख पाए तो वो निश्चित रूप से भागवत धाम वापस जाएगा। आध्यात्मिक जगत में उच्च मध्य एवं निम्न वर्ग नहीं होते हैं। इसकी पुष्टि ईशोपनिषद में मंत्र 7 द्वारा होता है। जस्मिन् सर्वाणि भूतत्म्यात्मैवेवधूतत्म्याव्याभूतिज्वानत तत्र को मोह को शोक एकत्वमनुपासयत। जो व्यक्ति सारे जीवों को आध्यात्मिक स्फुलिंग के रूप में गुणात्मक दृष्टि से भगवान से अभिन्न देखता है वो वस्तुओं को असली ज्ञात बन जाता है। तो फिर उसके लिए मोह या चिंता कैसी। इह जगन्नाथेर रथ चले न समय, गौड़ सब रथ टाने आगे नाही जाय। जब जगन्नाथ जी का रथ खींचने का समय हो गया तो बगीचे के बाहर से सारे कार्यकर्ता गौड़ उसे खींचने के प्रयास करने लगे, किंतु रथ आगे नहीं बढ़ा। टानीते न पारे गौड़ रथ छाड़ी दिल, पात्र मित्र लोहिया राजा व्यग्र होइया आइल। जब गौड़ों ने देखा कि रथ टस से मस नहीं हो रहा है तो उन्हें प्रयास करना छोड़ दिया। तभी अत्यंत चिंतित राजा वहां आए और उनके साथ अनेक अधिकारी तथा मित्र थे। महामल्ल गणे दिल रथ चलाइते, आपने लगिल रथ ना पारे टानीते। तब राजा ने रथ खींचने के लिए बड़े बड़े पहलवान को लगाया
और साथ में राजा भी सम्मिलित हो गए, किंतु रथ हिला नहीं पाए। व्यग्र হইয়া আনে রাজা মত্ত হাতগণ, रथ चलाइते रथे कोरिल योजन। रथ को चलाने के लिए और अधिक उत्सुकता से राजा ने अत्यंत बलशील हाथी मंगवाकर रथ में जोते। मत्त हाथी गण टाने जार जत बल, एक पद ना चले रथ होइल अचल। बलशाली हाथियों ने रथ को पूरी शक्ति से खींचा, लेकिन इतने पर भी रथ 1 इंच भी नहीं हिला तथा अचल बना रहा। सुनी महाप्रभु आइला निज गण लइया, मत्त हस्ती रथ टाने देखे दंडाइया। जिहि श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये खबर सुनी, वो अपने सारे निजी संगियों के साथ वहां गए और वहां खड़े होकर हाथियों द्वारा रथ खींचने का प्रयास देखने लगे। अंकु से रोघाए हस्ती करय चित्कार, रथ नहीं चले लोके करे हाहाकार। सारे हाथी अंकुश से मारे जाने के कारण चिढ़ा रहे थे, फिर भी रथ हिलडुल नहीं रहा था। वहां पर एकत्र सारे लोग हाहाकार करने लगे। तबे महाप्रभु सबे हस्ती घुचाइल, निज गणे रथ का छिटानी बाहर दिल। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सारे हाथियों को छोड़ दिया और रथ के रस्सियों को अपने संगियों के हाथ में थमा दी। अपने रथेरो पाछे ठेले माथा दिया, हड़ हड़ करी रथ चले धाया। हरि बोल। इसका तात्पर्य जो है इस तरीके से अनुवाद है, यदि तब मतलब आपने रथेरो पाछे ठेले माथा दिया, तब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं रथ को पिछले हिस्से में गए और अपने सिर से रथ को ठेलने लगा। तब वह रथ घर घर की आवाज करके चलने लगा। हरि बोल। भक्तगण काछी हाथे कोरी मात्र दाय, आपने चलिल रथ टानीते ना पाए। वास्तव में रथ सत चलने लगा और भक्तगण अपने हाथों में मात्र रस्सियां थाम रहे। चूंकि रथ बिना प्रयास के चल रहा था, अतः भक्तों को खींचने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आनंदे करय लोक जय जय ध्वनि, जगन्नाथ बोए आर नाही सुनी। जब रथ आगे बढ़ने लगा तो सभी लोग प्रसन्न होकर जय जय तथा भगवान जगन्नाथ की जय हो बोलने लगे। इसके अतिरिक्त और कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। निमेषेते गेल रथ गुंडी चारो द्वार, चैतन्य प्रताप देखी लोके चमत्कार। वो रथ क्षण भर में गुंडीचा मंदिर के द्वार पहुंच गया। महाप्रभु की असाधारण शक्ति देखकर सारे लोग आश्चर्यचकित रह गए। जय गौरचंद्र जय जय कृष्ण जय श्री कृष्ण चैतन्य, এই মতো কলহল लोके धन्य धन्य। भीड़ ने जय गौरचंद्र जय श्री कृष्ण चैतन्य का तुमुल नाद किया और लोग अद्भुत अद्भुत कहने लगे। देखिया प्रताप रुद्र पात्र मित्र संगे, प्रभुर महिमा देखे प्रेम फूल अंगे। प्रेमे फूले अंग। श्री चैतन्य महाप्रभु की महानता देखकर प्रतापरुद्ध महाराज तथा उनके मंत्री एवं मित्रगण भावमय प्रेम से इतना अभिभूत हो गए हैं कि उन्हें रोमांच आया। तो इसके बाद हम लोग कल सुनेंगे। कल का जोर से बोलिए एक बार, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लोगों को सुनाइए, ये आपका दायित्व है। हरे कृष्ण।